हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनव एंड आप देख रहे हैं कीट कक्षा। एंड आज हम बात करने वाले हैं अबाउट 30 ओपन सोर्स प्रोग्राम्स विद इन 20 मिनट्स। सो उससे पहले थोड़ा सा हम इंट्रो लेते हैं कि व्हाट इज ओपन सोर्स। एंड ओपन सोर्स को हम कंपेयर करते हैं विद द नॉर्मल इंटर्नशिप्स विच वी गेट थ्रू इंटर्नशाला एंड अदर प्लेटफॉर्म्स। सो ओपन सोर्स जो है, समझ लो कि सोर्स कोड सबको ही पता होगा कि सोर्स कोड क्या होता है। सो ओपन सोर्स पे जो सोर्स है दैट इज स्टैंड्स फॉर सोर्स कोड। सो वही जो ऑर्गेनाइजेशन अपना सोर्स कोड को ओपनली अवेलेबल करा दे, सो दैट इज एन ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड उसका जो कोड हो गया वो ओपन सोर्स हो गया। तो इसी तरह समझ लो कि बहुत बड़े-बड़े समझ लो कमिटीज़ होती हैं जो कि ऐसे ढेर सारे ऑर्गेनाइज़ेशंस को अपने साथ कोलैबोरेट करा के रखती हैं। एंड वो कमिटीज़ ही इस तरह का ओपन सोर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करा सकती हैं। सो ओपन सोर्स प्रोग्राम्स में होता क्या है कि यही इसी तरह के ढेर सारे ओपनली अवेलेबल सोर्स कोड होते हैं एंड यू गो देयर एंड सिंस या तो कोड में पहले से कोई फीचर होता है जिसको कि आप अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर कोई नया फीचर को आप खुद से बना के डाल सकते हैं। एंड अगर वो कंपनी को सही लगा देन लाइक दे एक्सेप्ट इट। या फिर कई बार इस तरह की भी चीजें होती हैं कि कंपनी खुद आपको हायर करके टारगेट देती है कि हाँ, हमारे साथ ये काम करो एंड ऐसा फीचर डेवलप करो। सो दैट्स समथिंग लाइक इंटर्नशिप। सो अभी हम इसे कंपेयर करते हैं विद द नॉर्मल इंटर्नशिप्स व्हिच वी गेट ऑन इंटर्नशाला एंड अदर सच प्लेटफॉर्म्स। सो देखो, इंटर्नशाला पे जो भी मोस्टली इंटर्नशिप्स आती हैं वो ज़्यादातर छोटे स्टार्टअप्स की होती हैं। मोस्ट ऑफ देम लाइक 90% इंटर्नशिप्स कोई नया स्टार्टअप ही होता है, वही शुरू किया होता है, वही लोग डालते हैं। सो लाइक इफ यू वांट टू थिंक कि वो इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर ओपन सोर्स प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहिए, देन इसके लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज करो। देखो, if you are interested into startups and entrepreneurship, then you should definitely go for those internships which are available on such platforms, because उनको करके तुमको एक्चुअल एक्सपीरियंस मिलेगा, एक एक्सपोजर मिलेगा कि हाउ डज अ स्टार्टअप वर्क, what is actually meant by the startup environment. So agar if you are interested into that, then you should definitely apply over there. But if your aim is simply to like crack a good package from your placement, so in that scenario, what do you need for that? You need a good resume, a good CV. And for that purpose, like you need to have good experience. So वो experience, जो good experience है, वो तुम कैसे अपने resume में डालोगे? So तुम नॉर्मल इंटर्नशिप करके भी लिख सकते हो, तुम कोई ओपन सोर्स प्रोग्राम से कहीं कुछ कंट्रीब्यूट करके भी लिख सकते हो। तो बट द फैक्ट इज दैट कि ये जो ओपन सोर्स वाली चीज होती है, इसको कहीं ज्यादा वैल्यू दिया जाता है इन रेज्यूमे एज कम्पेयर टू नॉर्मल इंटर्नशिप्स, बिकॉज इसमें जो कंपटीशन लेवल है वो कहीं ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एनी स्मॉल लेवल इंटर्नशिप। तो इसीलिए इस चीज को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है। एंड दस अगर तुम्हारा लाइक यू बिलोंग फ्रॉम अ कॉलेज जिसमें कि एवरेज 6-7 लाख का तो पैकेज लग ही जाता है, देन तुमको जो इंटर्नशिप्स करनी होती है, बेसिकली वो इंटर्नशिप्स तुम्हें वही वाली करनी चाहिए जिनसे कि लाइक तुम एम करो पीपीओ, जिनमें तुम लाइक कोई ऐसी इंटर्नशिप तुम कर रहे हो जिसमें कि तुम्हें पता है कि इसमें पीपीओ मिलेगा भी तब भी तुम नहीं लेने वाले हो, बिकॉज यू एमिंग फॉर बिगर एंड बेटर जॉब जिसमें ज्यादा सीटीसी रहे। सो अगर कोई ऐसी इंटर्नशिप कर रहे हो, देन उसे छोड़ दो यार, मत करो। उससे अच्छा कुछ और तुम नई स्किल सीख लो, या तो अपनी कोडिंग इंप्रूव कर लो, या तो कहीं ओपन सोर्स ही तुम काम कर लो। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ दिल करे तो कमेंट कर देना। और हाँ, वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार ऐसी वीडियो बनाने में। फिर शुरू करते हैं अपने लिस्ट को। सो जो पहला प्रोग्राम हम यहाँ देख रहे हैं वो है गूगल समर ऑफ कोड, GSOC। तो GSOC जो है वो सबसे पॉपुलर प्रोग्राम है गूगल का। इनफैक्ट सबसे पॉपुलर ओपन सोर्स प्रोग्राम है पूरे दुनिया का। एंड ये सबसे पॉपुलर क्यों है? क्योंकि बेसिकली ये गूगल का है एंड सबसे ज़्यादा मतलब लोग इसी में पार्टिसिपेट करते हैं। 2021 का एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। यू कैन सी योर एलिजिबिलिटी फ्रॉम हियर, एंड ये स्टार्ट हो रहा है मार्च एंड में इंडिया के लिए। एंड इसका स्टाइपेंड भी अच्छा खासा मिलता है। बेसिकली ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स यूएस से होते हैं, तो यूएस डॉलर में आपको मिलता है।
एंड या इसका टफनेस लेवल अगर देखा जाए तो लाइक गेटिंग इनटू जीसॉ मतलब एक प्रोजेक्ट अचीव करना इट्स कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू द अदर लिस्टिंग्स विच वी हैव। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि लाइक जीसॉक है, सबसे ज़्यादा लोग इसी में अप्लाई करते हैं तो डिफिकल्ट तो है, बट या इक्विवेलेंटली इस जीसॉक की वैल्यू भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है अगर ये लिस्टेड है आपके रेज्यूमे में। तो वी हैव देन सीजन ऑफ डॉक्स, तो ये भी गूगल का है, गूगल सीजन ऑफ डॉक्स। बेसिकली ये कंटेंट राइटर्स के लिए या टेक्निकल राइटर्स जिसे बोलते हैं। तो इसमें करना क्या होता है कि ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनका कि आपको डॉक्यूमेंटेशन लिखना होता है। सो डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे लिख सकते हैं, जब तक आपको टेक्नोलॉजी के बारे में अच्छा खासा आइडिया नहीं होगा तब तक उसका डॉक्यूमेंटेशन भी आप नहीं लिख सकते हैं। बट स्टिल दिस वन इज अ गुड वन इफ यू वांट टू स्टार्ट एंड लाइक get into this open source world, then yeah this one is a good choice। एंड ऊपर से अच्छा खासा स्टाइपेंड तो इसमें भी रहता है। yeah okay, then we have Google Summer of Earth Engine। So basically this one was especially for Indian students by Google। So as you can see it's written over here, it's a research program for Indian university students and researchers। so इस पे था क्या कि जो Google Earth है अपना, तो Google Earth से रिलेटेड ही कुछ डेवलपमेंट एंड रिसर्च करना था। एंड या इट वाज नॉट नेसेसरली पेड, इट वाज यू कैन गेट पेड, बट इसमें जो आपका मिलना पक्का था वो कुछ अर्थ इंजन के स्वैगर वगैरह थे, तो वो सब मिलना पक्का था। दिस वाज डन इन 2019। 2020 में होगा या नहीं होगा इट्स नॉट सर्टेन, बट या यू कैन कीप अ चेक ऑन इट, लाइक इट्स रियली अमेजिंग। अगर होता है तो पार्टिसिपेट डेफिनेटली करो क्योंकि ईजिली मतलब इसमें स्वैगर वगैरह तो आपको मिल ही जाएगा एंड एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा रहेगा। Okay, so next is our Open Summer of Code। So this is an like open organization जो कि open source contribution and projects वगैरह कराता है। So you can like there are 3 tracks, हम student वाला चेकआउट कर रहे हैं। तो अभी तो applications इसके चालू नहीं है, बट ये हुआ था लास्ट ईयर हुआ था एंड वर्चुअल हुआ था, तो इस पर भी चेक रख सकते हैं कि ये दोबारा कब होता है। एंड या दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एंड सिंस ये वर्चुअल हो रहा है इसलिए इन्होंने लिखा था कि ये कहीं से भी कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। सो या इसमें भी स्टाइपेंड अच्छी खासी है एंड दिस इज़ अ गुड वन। मतलब इसके प्रोजेक्ट्स जो है काफ़ी ढेर सारे थे जो कि कुछ फेमस प्रोजेक्ट्स भी हुए थे। नेक्स्ट इज़ अवर आरसॉक। तो आरसॉक क्या है? सो बेसिकली आर स्टैंड्स फॉर रेडायर, जो कि RADARE रेडेर। सो रेडर समर ऑफ कोड। रेडेर जो है यू कैन रीड ओवर हियर। सो बेसिकली ये एक हेक्साडेसिमल एडिटर है इस तरह का जो कि कुछ दिखता है। एंड इसके समर ऑफ कोड में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके होते हैं। सो लाइक यू शुड ट्राई दिस टेक्नोलॉजी एंड इफ़ यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग देन इसमें भी पेड प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के स्टाइपेंड मिलते हैं एंड अच्छे खासे स्टाइपेंड मिलते हैं। मतलब इंटर्नशाला जैसे इंटर्नशिप वाले स्टाइपेंड थोड़े मोड़े वाले नहीं मिलते हैं। सो या यू शुड एक्सप्लोर दिस पेज। एंड ये भी हाँ इस साल भी होना है, ये लास्ट ईयर हुआ था यू कैन सी 2019 में, एंड उससे पहले भी कई साल लगातार हुआ है। सो प्रोबेबली इस बार भी होगा। वी हैव अलीबाबा समर ऑफ कोड। सो वी ऑल नो अलीबाबा, जैक मा वाला ही अलीबाबा। उसका खुद का समर ऑफ कोड होता है और उसका खुद का क्लाउड भी है। तो वही ये भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन कराता है। तो या स्टाइपेंड वगैरह भी इसमें मिलता है, सर्टिफिकेट सब है ही। 2020 में हुआ था, 2021 में भी होगा, सो चेक रखना है इस पर। फर्दर वी हैव गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड। सो या गर्ल स्क्रिप्ट मतलब ये नया ही शुरू हुआ, एक इंडियन ही ऑर्गेनाइजेशन है। सो इन्होंने मतलब लास्ट ईयर ही शुरू किया एंड काफ़ी ज़्यादा ये फेमस हुआ है। इसमें भी यू हैव 2 ट्रैक्स बेसिकली। अभी तो रजिस्ट्रेशन क्लोज है, लास्ट ईयर हुआ था ये, इस साल भी होना चाहिए। तो एक 2 ट्रैक था इसमें, एक पार्टिसिपेंट और दूसरा मेंटर। एंड इसमें पार्टिसिपेंट तो स्टूडेंट्स होते ही थे, साथ में मेंटर भी स्टूडेंट्स होते थे। सो या इसमें भी लाइक नेक्स्ट ईयर के लिए देखो पक्का आएगा ये।
यही हुआ था लास्ट ईयर, काफ़ी अच्छा हुआ था। इसमें भी प्राइजेस, स्वैग्स एंड और भी बहुत तरह के रिवार्ड्स मतलब लिखा ही है। सिर्फ 3 को कैश प्राइज़ मिला था, बाकी सबको स्वैग वगैरह सब मिला था। सो या मतलब इसमें भी ट्राई करना चाहिए। ओके, देन वी हैव रेल्स गर्ल्स समर ऑफ कोड। सो ये भी हर साल हो रहा है, वर्ल्ड वाइड हो रहा है। एंड या दिस इज़ बेसिकली अ फेलोशिप प्रोग्राम जस्ट फॉर वुमेन। सो बायस्ड सिचुएशन है थोड़ी, बट इसमें भी मतलब स्टाइपेंड मिल रहा है, अच्छा खासा मिलता है। सो इफ़ यू आर अ गर्ल देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस वन, अप्लाई करना ही चाहिए, इसमें अच्छा रहेगा। देन वी हैव आउटरीची। सो जो आउटरीची है, ये तो पहले इनका स्टाइपेंड देख लो यहाँ पे, मतलब भर के देते हैं, मतलब $5,500 ज़्यादा ही है, ठीक है। 3 महीने में इतना देते हैं, तो स्टाइपेंड इसका काफ़ी अच्छा है। इनके ढेर सारे स्पॉन्सर्स भी काफ़ी बड़े-बड़े बिग नेम्स हैं, और इसीलिए इसमें होना थोड़ा मुश्किल रहता है। बट या एक बार हो गया, तुमने अप्लाई किया, हो गया, देन तो लॉटरी। सो यहाँ डिटेल्स इसका 3 मंथ लॉन्ग है ये, तो ट्राई मारने में क्या जाता है, ट्राई कर ही सकते हो। देन वी हैव ओपन मेनफ्रेम प्रोजेक्ट। ये बेसिकली लिनक्स वर्ल्ड फाउंडेशन का एक पार्ट है। सो इसमें भी 2 ट्रैक है आपके पास, एक तो स्टूडेंट है, दूसरा मेंटर है। तो स्टूडेंट में अप्लाई करना चाहिए हमें तो अभी तो ये 2020 में हुआ था, 2021 का अभी एप्लीकेशन आया नहीं है। बट जो चीज़ फोकस करने की यहाँ पे है वो स्टाइपेंड देख लो, 6000 USD मिल रहा है, तो या मतलब अच्छा चीज़ है, ट्राई करना चाहिए इसमें भी। देन उसी लिनक्स फाउंडेशन का इफ़ यू चेक आउट दिस जॉइन अ प्रोजेक्ट पेज, देन यहाँ पे यू कैन सी ढेर सारे इस तरह के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स मेंशन्ड है, एंड यू शुड चेक देम आउट। कोई ना कोई तुम्हारे लिए मतलब लगेगा तुम्हें कि हाँ दिस वन इज़ इंटरेस्टिंग, मुझे इसमें काम करना चाहिए। सो लाइक अप्लाई फॉर देम, जैसे कि कोई भी हम चेकआउट कर सकते हैं ये वाला प्रोजेक्ट। ओके, लॉग इन करना पड़ेगा इसमें अप्लाई करने के लिए, सो ठीक है, देख लेना। नाउ वी हैव MLH फेलोशिप। सो बेसिकली MLH इज़ पावर्ड बाय गिटहब, विच इज़ वेरी अमेजिंग थिंग। इस वजह से इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो MLH में बेसिकली वी हैव 3 ट्रैक्स, एक एक्सप्लोरर, दूसरा ओपन सोर्स, तीसरा एक्सटर्नशिप। तो जो एक्सप्लोरर वाला है वो यू कैन से क्वाइट बिगनर लेवल का है, एंड इसमें लाइक वो ग्रुप अप कर देते हैं कुछ लोगों को, एंड वो टीम मिलके एक खुद का अपना प्रोजेक्ट बनाती है, कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी सीख के। एक हैकाथन टाइप ऑफ थिंग होता है। देन वी हैव दिस ओपन सोर्स। सो ओपन सोर्स वाले में जैसा अभी तक बाकी GSOC वगैरह टाइप ऑफ थिंग्स थे, उस तरह का मतलब ये ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन्स आया। Then third we have the externship. So this externship is like internship only. ये कुछ मतलब जो कंपनीज होती हैं या फिर गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके लिए एक तरह से वो एज अ इंटर्न तुम्हें लेंगे, या फिर MLH तुम्हें एज एन इंटर्न या फिर एक्सटर्न बोलो, वो उन्हें सप्लाई करेगा, जो कि वहाँ जाके तुम उनके साथ काम करोगे। सो ये सीन है MLH का, एंड ये सारे के सारे पेड होते हैं। इसमें अच्छा खासा मतलब रहता है ऐसा। देन दिस इज़ FOSS एशिया। सो FOSS एशिया जो है वो, FOSS बेसिकली एक खुद का ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एंड FOSS एशिया उसका एशियन वर्जन है, उसी का ब्रांच है बेसिकली। तो इसमें यूनिवर्सिटी इंटर्नशिप प्रोग्राम इफ़ यू चेक आउट, देन इसमें भी जो है स्टाइपेंड बेस्ड अपॉन योर प्रोजेक्ट होता है। 4 to 6 वीक का प्रोग्राम होता है, ऑनलाइन रहता है बेसिकली, या बट स्वैगर वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह तो मिलते ही हैं। और हाँ बेसिकली 2 to 6 मंथ्स का प्रोग्राम होता है, जो कि इनके ऑफिस में कुछ दिन का काम करने को भी मिलता है इफ़ यू क्वालिफाई फॉर दैट। सो ये ऐसे गूगल फॉर्म में ही भरना होता है, ये थोड़ा सा लंबा फॉर्म है, यहाँ सब अपना डिटेल भर के देते हैं। शायद इनका बॉट वगैरह कुछ चेक करता होगा, तो या बॉट चेक करे तो हमेशा याद रखना कीवर्ड्स भरे जाते हैं। सो इसका फॉर्म भी भर के देख लेना। नाउ वी हैव फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सो ये FSS और
FSF बेसिकली यूएस का है, बट या इसमें बाहर के भी लोगों को लेते हैं। और अभी तो वैसे ही ये इंटर्नशिप सारी इसकी रिमोट हो रही हैं, तो बाहर के मतलब लोगों को लेने का और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसमें हो जाती है। तो इसमें भी सेंड करना होता है अपना रिज्यूमे, एंड या ये पेड है। एंड अभी तो एप्लीकेशंस क्लोज्ड हैं, बट यू कैन कीप अ चेक ऑन इट, क्योंकि यूएस का है, यूएस में ज़्यादातर काम पेड ही होता है। एंड पेड होता है तो वो अच्छे खासे डॉलर्स में पे करते हैं, तो फेमस है बेसिकली, यूएस में काफ़ी फेमस है। तो इस तरह का अगर कोई फॉरेन के मतलब ऐसे यहाँ से इंटर्नशिप लेकर के इफ़ यू ऐड इट इन योर रिज्यूमे, देन डेफिनेटली वैल्यू काफ़ी होती है इसकी। देन वी हैव प्रोसेसिंग फाउंडेशन। सो प्रोसेसिंग फाउंडेशन का बेसिकली ये फेलोशिप प्रोग्राम होता है। एंड इनके प्रोग्राम की क्या ख़ास बात है कि इनका जो मटेरियल वगैरह देते हैं वो काफ़ी मतलब हाई क्लास होता है, और मतलब काम भी जो प्रोजेक्ट वगैरह जो कराते हैं काफ़ी हाई क्लास चीज़ें होती हैं। मतलब सिंस इज़ अ फेलोशिप, तो फेलोशिप में इतना हर जगह नहीं मिलता है, बट इनकी जो फेलोशिप है मतलब काफ़ी हाई रेटेड है। एंड इस साल का जो कैंसल्ड है, अगले साल का है, तो क्या कीप अ चेक फॉर इट। सो वी हैव इगालिया, जो कि एक ओपन सोर्स कंसल्टेंसी है जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह भी बनाती है। तो इनका इगालिया कोडिंग एक्सपीरियंस प्रोग्राम होता है। सो 2020 में नहीं हुआ था ये, बट 2020 में होना है। सो इनका जो होता है या ऐसी चीज़ों पे काम कराते हैं जैसे वेबकिट, क्रोमियम और कंपाइलर्स, जेएस वगैरह के। तो स्टाइपेंड भी या काफ़ी ज़्यादा इसमें मिलता है। या सिलेक्शन इनका डेट आ जाएगा 2021 के लिए, सो इस पे चेक रखना। देन वी हैव हाइपरलेजर मेंटरशिप प्रोग्राम। सो बेसिकली इस मेंटरशिप प्रोग्राम में या सबसे ख़ास चीज़ जो है वो स्टाइपेंड एंड ट्रैवल फंडिंग है। तो इसमें अच्छा खासा मिलता है ट्रैवल फंडिंग, बट अभी तो पता नहीं लॉकडाउन में शायद वो चीज़ हटा दी होगी। और 2020 का यू कैन से द टाइमलाइन कब हुआ था ये। तो या 2 शेड्यूल है इसके जिसमें ये होता है, एक फुल टाइम दूसरा पार्ट टाइम, तो जो भी सही लगे उसमें अप्लाई करो। Now we have Oktoberfest. So Oktoberfest probably बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया ही होगा। ये कंपटीशन है जिसमें पुल रिक्वेस्ट डालनी होती है। लास्ट ईयर तो ढेर सारा झोल हुआ था, कुछ भी पुल रिक्वेस्ट डाल दो एक्सेप्ट हो जा रहा था, बट प्रोबेबली ये चेंज होगा आपसे। और क्या स्वैग वगैरह इसमें मिलते हैं ईजिली, तो वो काफ़ी सही चीज़ है उसके लिए। Now we have Boss from Coding Blocks. So 2020 में हुआ था ये, ओपन सोर्स कंट्रीब्यूट करना था, एंड इसमें भी अच्छे खासा मतलब इसमें कैश प्राइज वगैरह भी थे। और ये ढेर सारा मतलब वही ओपन सोर्स को प्रमोट करने के लिए प्राइजेस रखे गए थे, पुल रिक्वेस्ट्स डालने थे इसमें भी, उसी जैसा था हैक्टोबर जैसा ही। देन जो फॉस एशिया था, तो फॉस एशिया ही एक कंपटीशन कराता है जो कि है कोड हीट। तो कोड हीट जो है लास्ट ईयर हुआ था, अच्छा खासा मतलब 750 प्लस पार्टिसिपेशन था इसमें, ग्लोबल मेंटर्स भी थे इसके, एंड ये ओपन टेक के साथ मिलके मतलब कोलैबोरेशन में उसके साथ ही हुआ था। एंड यू कैन सी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी इसमें काफ़ी मतलब अच्छे हैं प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा हार्ड भी नहीं लग रहा है ये, एंड सही है ये। नाउ वी हैव AMC मल्टीमीडिया। तो इसका क्या रहता है कि ये कॉन्फ्रेंस कराता है हर साल, तो 2020 में हुआ था, एंड इसमें यू कैन सबमिट फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पैनल प्रपोजल है, वर्कशॉप प्रपोजल, ब्रेव न्यू आइडिया प्रपोजल, ओपन सोर्स कॉम्पिटिशन प्रपोजल। सो लाइक ऐसे ही ढेर सारा चीज़ यू कैन प्रपोज, एंड इनका भी मतलब उसी तरह का एक कॉम्पिटिशन से पूरा ओपन सोर्स से रिलेटेड ही होता है। Then we have this driven data named site। तो यहाँ क्या रहता है कि अलग अलग तरह के टास्क दिए रहते हैं बेसिकली, एंड तुम्हें उसे क्लेम करना रहता है, मतलब कंप्लीट करना रहता है। कंपटीशन सा ही है, ढेर सारी टीम्स कॉम्पीट करती हैं। यू कैन सी प्रेजेंट लिखा है कौन जीत रहा है।
कुछ फ्री होते हैं, तो मतलब कुछ तो पर्क वगैरह देंगे ही, हो सकता है किसी में कुछ पर्क मिलता हो, बट पेड वाले भी हैं एंड यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा पेमेंट हो रहा है। सो यहाँ पे मतलब whenever you will visit you will see this changing, नए नए आते रहते हैं अक्सर करके। Then we have this Halite challenge। So ये बेसिकली एक AI चैलेंज है एंड इसकी खास बात ये है कि ये काफ़ी इंटरेक्टिव गेम डेव टाइप ऑफ चैलेंज है। सो या इसमें गेम्स बनाने होते हैं इस तरह के, मतलब काफ़ी देखने में काफ़ी इंटरेक्टिव लगता है। सो काफ़ी इसीलिए फेमस है। अच्छा है, इससे भी ये मतलब कॉम्पिटिशन टाइप ऑफ थिंग है। सो या देन ओपन कोड है फ्रॉम IIIT इलाहाबाद। सो इसका भी सेम चीज़ है, ओपन सोर्स कंपटीशन, कोई पुल रिक्वेस्ट्स करने हैं एंड उसी के हिसाब से लीडर बोर्ड बनेगा। यू कैन सी अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं इसमें भी, और या एलुमिनाई नेटवर्क वगैरह भी, इनका सब कुछ अच्छा ही है। IIIT इलाहाबाद का है, अच्छा है। नाउ वी हैव खड़गपुर विंटर ऑफ कोड। सो इनका भी वही ओपन सोर्स कंपटीशन होता है, विंटर ऑफ कोड 2020 में हुआ था, 2021 में भी होना चाहिए। और पार्टिसिपेशन अच्छा खासा है इनका, प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं, तो ये भी मतलब पार्टिसिपेट करने लायक है अच्छा से। देन IIT रुड़की का ये मोबाइल डेवलपमेंट ग्रुप है जो कि कराता है सीजन ऑफ कोड एंड स्पॉन्सर भी इन्होंने उठा लिया है कोड ब्लॉक से। कोडिंग ब्लॉक स्पॉन्सर है तो फिर पक्का मतलब ये प्राइज मनी वगैरह अच्छा खासा होगा इनका जो भी होगा। सो या वैसे कंपटीशन है ओपन सोर्स। देन ये FOSSEE जो भी कम्युनिटी है ये IIT बॉम्बे का है एंड ढेर सारा इसमें भी वैसे ही मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह टाइप ऑफ है, फेलोशिप है बेसिकली। हाँ, तो लास्ट ईयर के साथ लिस्टेड है इधर, या ये जो कि साइड टॉप लिस्टेड है लास्ट ईयर के यहाँ पे पूरे। एंड इसमें भी इसमें हाँ इसका जो है अभी ये लोगों ने पे करना बंद कर दिया है, इनका कुछ फंडिंग वगैरह का शॉर्टेज हो गया था, कहीं लिखा था देखा था मैंने, तो इसलिए इसमें पेमेंट नहीं है। सो बट कंपटीशन मतलब कंपटीशन सही होता है हाँ ये भी। देन वी हैव विंटर ऑफ कोड। विंटर ऑफ कोड ये DSC NSEC का है। NSEC मतलब नेताजी सुभाष इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली वाला। तो ये जो winterofcode.com मतलब डोमेन भी इन्होंने क्लेम करके रखा है एंड यहाँ बड़ा बड़ा ऊपर लिख भी रखा है दिस प्रोग्राम इज़ नॉट बाय गूगल। DSC का है बट गूगल का नहीं है डायरेक्टली। सो DSC यू नो गूगल का ही क्लब होता है, स्टूडेंट क्लब, एंड ये कराते हैं अपना वही कंपटीशन। ढेर सारे DSC के साथ पार्टनरशिप भी है इनकी, सही है। तो यू कैन सी लास्ट ईयर हुआ था ये, इस साल भी होगा और होगा इसमें भी प्राइस वगैरह तो अच्छे खासे इन लोगों ने भी उठाए होंगे स्पॉन्सर्स, तो प्राइस वगैरह अच्छा ही होगा।